के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ और आपको ये बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। 8 जनवरी से अस्पताल में दरअसल लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था और नितिन गडकरी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उनका जाना अपूरणीय क्षति, नितिन गडकरी ने ट्वीट कर लिखा, उनको श्रद्धांजलि दी। तो आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू उनको रखा गया था। लंबे समय से लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था और डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम उनका इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी हालांकि देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना भी शुरू हुआ था और ऑक्सीजन निकाल भी दी गई थी, लेकिन 18 घंटे पहले ही उनको फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और आज सुबह ये दुख भरी खबर सामने आई कि अब वो नहीं रही। 92 साल की उम्र में। आपको बता दें कि 8 जनवरी को उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिन तक एक साथ उन्होंने जंग लड़ी और आखिर में भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हुआ। कोरोना और निमोनिया होने के बाद 29 दिन से दरअसल मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और आपको ये बता दें कि लता मंगेशकर के निधन पर भारत समेत दुनिया भर की दिग्गज हस्तियों ने शोक जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा, उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वो सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। This morning at 8 o'clock 12 minutes he has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। तो आपको बता दें कि देश भर की तमाम दिग्गज हस्तियां श्रद्धांजलि दे रही हैं उनको और आपको ये बता दें कि पीएम मोदी ने भी श्रद्धांजलि उनको दी। ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखा है कि उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वो सभी संगीत साधकों के लिए हमेशा प्रेरणा थी। उनकी तरफ से यह भी लिखा गया कि लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। उधर आपको ये भी बता दें कि संजय राउत की तरफ से भी ट्वीट किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी है। तो सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलिब्रिटीज इस वक्त दुख में है। सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम है और आपको ये भी बता दें कि आज हर भारतीय की आंखों में आंसू है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज उनके चाहने वालों के कानों में गूंज रही है कि अब यह आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन आज
हुआ। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उनको कोविड हुआ था और उसके बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी उनको हुआ था। मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी न्यूज रूम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ी हुई है। अंजलि, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था, 8 जनवरी से इलाज चल रहा था। हालांकि 2 दिन बाद मीडिया में खबर आई थी कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और आज वो बुरी खबर आ ही गई और पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा पसर चुका है। बिल्कुल महिमा, क्योंकि ये एक बहुत बुरी खबर है और संगीत जगत के लिए आज का दिन जो है वो दुख से भर जाने वाला है। जाहिर तौर पर हर कोई दुआ कर रहा था, 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त यहाँ पर हो गया। हर कोई दुआ कर रहा था कि लता मंगेशकर जी जो हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। हालांकि इस बीच कई अफवाहें जो थी वो भी सोशल मीडिया पर फैली थी, जिसमें उनके परिवार द्वारा ये सबसे अपील यही की गई थी कि किसी भी तरीके की अफवाह जो है लता मंगेशकर जी के स्वास्थ्य को लेकर ना फैलाई जाए। लेकिन लगातार डॉक्टर्स की जो टीम थी ब्रीच कैंडी अस्पताल के, वो लगी हुई थी कि लता मंगेशकर जी जो है वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। हालांकि उनकी तबीयत में सुधार बहुत हद तक आया भी था और यही वजह थी कि जब सबसे पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, कोरोना पॉजिटिव जब वो पाई गई थी, तो उस दौरान उन्हें सीधा आईसीयू में भर्ती वहां पर करवाया गया था उनकी उम्र को देखते हुए। हालांकि इस दौरान काफी इलाज जब चला, उसके बाद जब वो थोड़ा स्वस्थ हुई थी तो उस दौरान उसके बाद उन्हें आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन एकाएक कल खबर आती है कि उनकी तबीयत जो है फिर से खराब होती है और जिसके बाद उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया जाता है और आज ये दुखद जो खबर है वो आज आई है। जाहिर तौर पर महिमा एक बहुत ही ज्यादा दुख का दिन है और आप देखिए साल की शुरुआत और शुरुआत के बाद अब ये खबर आना यहाँ पर जाहिर तौर पर हर किसी के लिए जो उन्हें जानता है, व्यक्तिगत तौर पर जानता है। अभी हाल फिलहाल नितिन गडकरी भी मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके काफी करीबी उनका रिश्ता रहा है और उनके परिवार से भी वो मिलते रहे हैं, उनसे उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानते रहे हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि आज का दिन जो है बहुत ही ज्यादा दुखद है। अभी जो जानकारी, अभी जो अपडेट्स आ रही हैं वो यही, नितिन गडकरी अभी वहां उनके परिवार से मिलने पहुंचे हैं, साथ ही शरद पवार और संजय राउत भी वहां पर अभी हाल फिलहाल अभी पहुंचे हैं, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। लेकिन महिमा, आज का ये जो दिन है बेहद भावुक कर देने वाला इसलिए है क्योंकि लता मंगेशकर जी की जो आवाज है, उनकी पहचान हमेशा से रही है। उनके गानों का अगर जब भी जिक्र किया जाए तो हर कोई उनके गानों के जरिए उन्हें याद करता है, उनकी आवाज को याद करता है। एक दुनिया भर का जो एक बड़ा रिकॉर्ड है वो उनके नाम है और आज एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच नहीं रही क्योंकि भारत की जो पहचान है, लता मंगेशकर का जब भी जिक्र आता है तो एक वो भी पहचान जो है वो कही जाती थी। लेकिन फिलहाल आज वो हमारे बीच नहीं रही, ये बहुत दुखद है महिमा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और तमाम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए भी क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और अंजलि, क्योंकि 36 भाषाओं में 50,000 से भी ज्यादा गाने गाना, इसके अलावा करीब 1,000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उनके गानों में जो एक जादू जिसे कहें वो यहाँ पर बात अगर उसका जिक्र यहाँ पर कहें, उनके गानों में एक अलग ही कहते थे जादू जो था वो हुआ करता था और जाहिर तौर पर यही उनकी जो पहचान है वो हमेशा से एक यूएसपी जिसे कहते हैं, किसी भी संगीतकार के लिए उसकी यूएसपी जो होती है उसका संगीत होता है, उसकी आवाज होती है। और लता मंगेशकर जो एक तरीके से गॉडेस वो इस कही जाती थी संगीत जगत की, आज वो जब हमारे बीच नहीं रही है तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति बॉलीवुड और संगीत जगत के लिए यहाँ पर है। लेकिन अगर उनके रिकॉर्ड को देखा जाए, क्योंकि दुनिया जो है, दुनिया भर में उनके संगीत के जो उनको चाहने वाले जो लोग थे, वो उनके फैंस जो थे वो यही दुआ कर रहे थे पिछले 1 महीने से कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। हालांकि परिवार की तरफ से, लता मंगेशकर जी के परिवार की तरफ से लगातार अपडेट यही दी जा रही थी कि वो अभी फिलहाल स्वस्थ हैं, लेकिन आज अचानक से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी और सुबह ये जानकारी जो है, ये बुरी, ये दुखद जो खबर है वो हम सबके सामने आई है कि लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। और फिलहाल अभी यही जानकारी जो है, 92 साल की उम्र उनकी थी और उम्र को देखते हुए उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। लेकिन जिंदगी की ये जंग शायद वो आज हार गई और बहुत ही दुख
आज का ये दिन, दुखी आज का ये दिन। और वो हर फैंस जो उन्हें मानता था, उनके संगीत, उनके जादुई संगीत को अगर हम यहाँ पर कहें, क्योंकि संगीत जगत की गॉडेस उन्हें कहा जाता था, और भारत का एक जो रत्न है आज शायद हमारे बीच में नहीं रहा। भारत का एक रत्न आज खो गया है लता मंगेशकर के रूप में। महिमा, बिल्कुल आपने सही कहा अंजलि। और देखिए, ना सिर्फ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री बल्कि देश भर में इस वक्त शोक की लहर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, और पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया। जैसे कि आपने बताया कि नितिन गडकरी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। तो इस वक्त पूरे देश भर में शोक की लहर है अंजलि। बिल्कुल, जाहिर तौर पर होगा भी महिमा, क्योंकि संगीत जगत में अगर एक बड़ा नाम यहां पर आता है, हमेशा अगर कभी भी याद किया जाता है, तो वो लता मंगेशकर, जिनके गाने जो थे उनमें ऐसी एक जादू था कि जब वो गाती थी, अगर कोई ऐसा गाना जिसमें खुशी हो तो वो खुशी भरते थे, अगर दुख उसमें गाने में हो या बहुत सैड सॉन्ग हो तो एक अलग ही भावुकता जो है वो सुनने वाले को होने लगती थी। और जाहिर तौर पर उनके गाने जो थे ऐसे, वो यहाँ पर बताते, किसी भी संगीतकार के लिए उसके जो संगीत होते हैं वो भाव किस तरीके से देता है वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और लता मंगेशकर जी, जिनकी आवाज में ही ये कहा जाता था कि ऐसा जादू था कि वो सामने वाले को एकदम सीधा जो उनका भाव है, गाने का भाव, वो यहाँ पर समझ आ जाता था। तो जाहिर तौर पर एक सुर कोकिला लता मंगेशकर जी जब हमारे बीच नहीं रही हैं, तो जाहिर तौर पर एक भावुक क्षण भी है यहाँ पर। और अभी तमाम जो बॉलीवुड स्टार्स हैं और तमाम जो नेता हैं वो उनके वहां पर आवाज में पहुंच रहे हैं। अभी कई जो नेता हैं उनके द्वारा ट्वीट करके भी इस दुख की घड़ी पर शोक व्यक्त यहाँ पर किया गया है। तो जाहिर तौर पर आज का दिन जो है वो पूरे देश के लिए एक भावुक क्षण है, भावुक कर देने वाला क्षण है कि एक ऐसे भारत के संगीत रत्न को आज हमने खो दिया है, जिनकी आवाज हर किसी ने सुनी, हर कोई उनके गानों को जीता था अपने आप में। उस आवाज को आज शायद आज वो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके संगीतों के जरिए, उनके गानों के, उनके गाए हुए गीतों के जरिए वो हमेशा, लता मंगेशकर जी हमेशा हम सबके मन में जीवित रहेंगी। महिमा जी अंजलि, और क्योंकि देखिए साल 2021 की अगर बात करें तो कोविड ने कई जिंदगियां छीन ली थी, सभी परेशान हो चुके थे और ऐसा लगा था कि साल 2022 में अब सब ठीक हो रहा है। लेकिन देखिए साल की शुरुआत में कितनी बड़ी और बुरी खबर ये सामने आई है कि अब वो नहीं रही। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है 2 सालों में जिस तरीके से कोविड के चलते कई जिंदगियां जो थी वो चली गई, जाहिर तौर पर इसके असर से कोई नहीं बच पाया महिमा। और लता मंगेशकर जी क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हुई थी और शुरू से ही उनकी हालत जो थी वो खराब थी, आईसीयू में उन्हें, यही वजह है उनकी उम्र को देखते हुए, 92 साल की उम्र हो गई थी उनकी, तो जाहिर तौर पर उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें आईसीयू में तुरंत भर्ती करवाया गया था। और जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम लगातार उनको ट्रीट कर रही थी। हालांकि इस बीच कल जब ये खबर आई, हर कोई दुआओं का दौर जो था वो एक बार फिर से शुरू हो गया। और जब ये खबर यहाँ पर आई कि लता मंगेशकर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो उसके बाद कयास यही लगाए जा रहे थे, दुआएं ये की जा रही थी कि जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन हालांकि भगवान को शायद ये मंजूर था, लेकिन आज जब ये दुखद खबर आई तो हर कोई सन यहाँ पर रह गया। शायद उम्मीद यहाँ पर किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि लता मंगेशकर जी की आवाज जितनी दमदार थी, उनकी शख्सियत भी उतनी दमदार थी, और एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर हमेशा, जब भी उन्हें याद किया जाता है, उनके हल्की मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। और उनके गानों में वो झलक जो है, उनकी गानों में वो झलक, वो भाव हमेशा से दिखता था। और आप समझ सकती है कि जिनके गानों को सबने जिया होगा, क्योंकि बचपन में हम सब ने उनके गानों को सुनते आए हैं, और जाहिर तौर पर वो लोग जो कि पहले से काफी पहले से भी उनके गानों को सुनते आए हैं, जीते आए हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि लता मंगेशकर जी जब गाना गाती थी, जब संगीत गाती थी, खासकर ए मेरे वतन के लोगों का जब गीत उन्होंने गाया था, तो आप समझिए कि एक संगीत जब संगीतकार गाता है और उसका भाव अगर सामने वाले को, अगर सैड सॉन्ग है तो अगर आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो आप सोचिए कि उस गाने और उस संगीत और उस गाने वाली शख्सियत में कितनी ताकत होगी कि आप अपने संगीत से सामने वाले को भावुक कर दे रहे हैं। तो लता मंगेशकर जी की आवाज में था वो जादू, और हम सब ने उनके गानों को जिया है एक तरीके से। और आप आज समझ सकती हैं कि आज वो एक जीवंत कलाकार जो है
वो आज हमारे बीच नहीं रही, तो जाहिर तौर पर ये क्षति अपूर्णीय क्षति है और शायद इसे कभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन उनके गानों के जरिए, उनके संगीत के जरिए वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बिल्कुल आपने सही कहा अंजलि। और क्योंकि देखिए बात अगर करें उनके जादू की, उनके जादू की वजह से साल 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया। तो ना सिर्फ भारत रत्न बल्कि बहुत कम लोग ये जानते कि उनको और भी कई पुरस्कार दिए गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी उनको दिया गया था। तो पूरे इस वक्त देश भर में शोक की लहर है। और देखिए अब ट्वीट की तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उनकी तरफ से लिखा गया है, इमोशंस और श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई है कि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अंजलि बिल्कुल, संगीत जगत में ही नहीं महिमा, मैं कुछ इसके बारे में और जानकारी देती हूँ। लता मंगेशकर जी ने अब तक कुल 8 मराठी और हिंदी फिल्मों में एक्टिंग की थी। 1943 में आई मराठी फिल्म गजभाऊ में उन्होंने कुछ लाइनें और कुछ शब्द जरूर गाए थे और ये फिल्मों में उनका पहला गीत था। 1947 के आते आते लता मंगेशकर जी एक्टिंग करके हर महीने करीब उस समय के हिसाब से 200 रुपए जो थे वो कमाने लगी थी। लेकिन लता मंगेशकर जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें एक्टिंग कभी भाई नहीं, और यही वजह है कि संगीत की दुनिया में उन्होंने जो था उन्हें बहुत ज्यादा रुचि हमेशा से बचपन से रही थी। तो संगीत की दुनिया को ही उन्होंने अपना आगे का करियर बनाया। अभिनय उन्होंने किया लेकिन वो उस जगह उस रूप में वो जाना नहीं चाहती थी, आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। तो एक हम कहें कि एक कलाकार जो होता है, एक संगीतकार जो होता है, अपने आप में कई अभिनय जो होते हैं, कई रूपों में वो संजोए होते हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी का जो संगीत है वो एक जादुई संगीत था और जाहिर तौर पर आज का वो दिन जो हर कोई अब याद रखेगा। लता मंगेशकर जी के आज निधन के दिन आज हर कोई भावुक हो रखा है और उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जो शायद कोई नहीं जानता है, सुने अनसुने पहलू हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी के एक गाने को मैं अगर याद करूं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कल अगर मैं रहूं ना रहूं लेकिन जो मेरी आवाज है वो हमेशा जिंदा रहेगी, अगर आपको याद है। अंजलि, तो जाहिर तौर पर उनके संगीतों के जरिए ही जिंदगी का सार जो था वो समझ आ जाता था। बिल्कुल आपने सही कहा अंजलि। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक भी अब घोषित किया है। जी, जाहिर तौर पर अभी अपडेट यहाँ पर आ रहा है और लगातार तमाम जो ट्वीट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं महिमा। और आज का दिन, क्योंकि अभी सुबह के वक्त जैसे ही ये खबर आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया और अभी यही जानकारी यहाँ पर आ रही है। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक और तमाम जगहों से अभी फिलहाल जो अपडेट यहाँ पर यही आ रही है कि ट्वीट्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि नितिन गडकरी का जो ट्वीट है वो यहाँ पर आया है और फिलहाल अभी जो जानकारी महिमा जी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट आया है मैं वो आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि वो बहुत दुख के साथ यहाँ पर कह रहे हैं, अफेक्शन के साथ, कि लता दीदी अब नहीं रही हैं और उनके साथ उनसे बातचीत भी हुई थी अनफॉर्चुनेटली। हालांकि वो उनके इस दुख के मौके पर परिवार वालों को सांत्वना देते हैं। और फिलहाल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, उन्होंने एक फोटो भी जो है शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लता मंगेशकर जी यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक के बाद एक का 3 ट्वीट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। अभी कुछ ही देर में ये ट्वीट भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। फिलहाल अभी तमाम अपडेट्स यहाँ पर भी बिल्कुल अपडेट सामने आ रहे हैं अंजलि। और आपने ट्वीट के बारे में भी बताया, पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और उनकी तरफ से लिखा गया है कि उनका जो स्वभाव था वो हमें यहीं पर छोड़कर चला गया और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो इस दुनिया में अब नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज हमेशा रहेगी। और देखिए अंजलि, संगीत की दुनिया के 8 सुरमई दशक उन्होंने बिताए और 50,000 से ज्यादा गाने, करीब 1,000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। और सबसे बड़ी एक बात यहाँ पर सामने आती है कि 1960 से 2000 यानी कि 1960 से 2000 तक का एक दौर था जब कहा यह जाता है कि लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी।
बिल्कुल यही वो दौर। और महिमा, क्योंकि जाहिर तौर पर एक संगीतकार के लिए, क्योंकि एक वो दौर था और एक आज का दौर है, और बहुत कम ऐसे संगीतकार होते हैं जिनके हर दौर में अगर एक आवाज अगर जीवंत रहती है तो आप समझ सकती है कि वो आवाज कितनी मैजिकल होगी, कितनी जादुई होगी। और यही यही आवाज थी लता मंगेशकर जी की, जिन्होंने अपना ये जो जादू है ना सिर्फ जो लोग हैं उनमें बल्कि युवा पीढ़ी में भी एक अलग ही जीवंत रखा। क्योंकि जाहिर तौर पर उनके गाने को जब हम सुनते थे, और खासकर एक ऐतिहासिक गाना है मेरे वतन के लोगों को जब उन्होंने अपनी संगीत से नवाजा था, तो जाहिर तौर पर वो क्षण हर कोई आज भी अगर उस संगीत को सुने, उस गीत को सुने, तो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा भावुक उठता है। और यही एक कारण यहाँ पर है कि आपने जैसा बताया कि कोई भी फिल्म जो है लता मंगेशकर के आवाज, उनके आवाज के द्वारा गाए गए गीतों से पूरी यहाँ पर उनके बिना नहीं होती थी। तो यही एक संगीतकार के लिए एक बहुत बड़ा पल होता है कि उनकी आवाज को लोग सुने। और लता मंगेशकर जी की आवाज यही वजह थी कि हमेशा से ही एक तरीके से जादू थी। उनके आगे कोई संगीत जो था, उनके कंपैरिजन, हम कहते हैं कि कई बार हम संगीतकारों या उनके संगीत का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी की आवाज, उनके संगीत का कोई कंपैरिजन, कोई सानी नहीं था। और यही वजह है कि आज इस क्षण में हर कोई स्तब्ध हो गया है कि लता मंगेशकर जी, जिनके लिए दुआएं हम लगातार कर रहे थे, जिनकी स्वस्थ होने की कामना हम लगातार कर रहे थे, वो हमारे बीच नहीं रही हैं। तो जाहिर तौर पर यह पुण्य क्षति यहाँ पर भी है, और एक रत्न जो है वो भारत ने खोया है। उनके जाने का गम शायद कोई भुला ना पाएगा, लेकिन उनके गीतों के जरिए हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा याद करते रहेंगे कि लता मंगेशकर जी की आवाज एक ऐसी आवाज थी जिन्हें शायद कभी कोई भुला नहीं पाएगा। और उनकी आवाज से ही एक संगीत जो था वो अपने आप में पूरा हो जाता था। तो जाहिर तौर पर ऐसी शख्सियत को, ऐसे ताकतवर शख्सियत को, ऐसे संगीतकार को आज पूरा देश, पूरी दुनिया जो है वो याद कर रही है। महिमा, बिल्कुल याद कर रही है, और वो अपने संगीतों के कारण हमेशा देश भर में याद भी रहेंगी। हर छोटे बच्चे से लेकर हर वर्ग उनको जानता है, और हमेशा वो अमर रहने वाली अपने गीतों के कारण। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।